आप गलत पढ़ा रही हैं मैडम, गलत पढ़ा रही हैं मैडम। दोस्तों, जरा सोचिए। एक गरीब कूड़ा बिनने वाला लड़का जो कभी स्कूल नहीं गया, जिसे आज खाना मिलेगा या नहीं यह भी नहीं पता। वही लड़का शहर के सबसे बड़े अमीरों के स्कूल की गणित की मैडम से कह दे कि आप गलत पढ़ा रही हैं, तो वो मैडम उसके साथ क्या करेगी? मैडम, कैसे कूड़ा? बिनने वाले ने 15 साल से किताबों में छपे गलत सवाल को सही कर दिया। आइए देखते हैं। इस कहानी में सुबह के 8 बजे बज रहे थे। शहर के सबसे बड़े और महंगे स्कूल राजवाड़ा ग्लोबल स्कूल का गेट खुल चुका था। यह वो स्कूल था जहां सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ते थे। यहाँ की 1 साल की फीस इतनी थी कि एक गरीब आदमी अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके भी ना जोड़ पाए। गेट के बाहर बड़ी बड़ी कारों की लाइन लगी थी। बच्चे अपनी साफ सुथरी ड्रेस और चमचमाते जूते पहनकर गाड़ियों से ऐसे उतर रहे थे मानो वो पढ़ने नहीं, किसी फैशन शो में आए हों। उनके ठाट वाट देखकर ही पता चलता था कि वह कितने बड़े घरों से हैं। लेकिन उसी चमक धमक वाली दुनिया के ठीक बाहर गेट की दीवार से सटा हुआ एक 14 साल का लड़का खड़ा था। राहुल राहुल उस भीड़ में एक बदनुमा दाग जैसा लग रहा था। उसके बदन पर एक मैली कुचली बदरंग शर्ट थी जिसके बटन टूटे हुए थे। उसके बाल उलझे हुए थे और चेहरा धूल और पसीने से सना था। उसके कंधे पर प्लास्टिक की एक भारी बोरी लटकी थी जिसमें सुबह से बिनी गई रद्दी, प्लास्टिक की बोतलें और कचरा भरा था। स्कूल के गार्ड उसे डंडे दिखाकर डरा रहे थे। बच्चे उसे देखकर नाक सिकोड़ रहे थे। लेकिन राहुल को इन सब से कोई फर्क नहीं। संगीत पढ़ रहा था। उसकी आंखें, जिनमें एक अजीब सी चमक थी, सिर्फ एक जगह टिकी थी, ग्राउंड फ्लोर की खिड़की पर। वो खिड़की कक्षा 12वीं की थी जहां गणित का पीरियड शुरू हो चुका था। क्लास के अंदर पिनड्रॉप साइलेंस था। शहर की सबसे सख्त और काबिल गणित की टीचर मिसेस सुनीता पढ़ा रही थी। सुनीता मैडम के बारे में कहा जाता था कि वह गणित को पीकर बैठी है। उनकी क्लास में नजर इधर से उधर करने की भी किसी को इजाजत नहीं थी। बोर्ड एग्जाम सिर पर थे, इसलिए माहौल बहुत तनावपूर्ण था। सुनीता मैडम ने ब्लैक बोर्ड पर सफेद चौक से कैलकुलस का एक बेहद पेचीदा सवाल लिखा। उन्होंने अपनी कड़क और गूंजती हुई आवाज में कहा, क्लास, सब लोग ध्यान से बोर्ड पर देखो। यह मीन वैल्यू थ्योरम का सबसे मुश्किल समीकरण है। यह सवाल पिछले 15 सालों से लगातार बोर्ड एग्जाम में आ रहा है और हर बार 99% बच्चे इसे गलत करते हैं। बड़े बड़े प्रोफेसर भी इसे हल करने से कतराते हैं। इसलिए अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना। जैसा मैंने लिखा है वैसा ही रट लो। एक भी स्टेप इधर उधर हुआ तो नंबर कट जाएंगे। पूरी क्लास डर के मारे चुप थी। 60 बच्चों की क्लास में किसी की हिम्मत नहीं थी कि मैडम से सवाल करे। सुनीता मैडम ने चौक से ब्लैकबोर्ड पर सवाल हल करना शुरू किया। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। बाहर खड़ा राहुल खिड़की की लोहे की ग्रिल को कसकर पकड़े हुए था। वो पलक झपकाए बिना बोर्ड को देख रहा था। उसके दिमाग में गणित के नंबर किसी संगीत की तरह बज रहे थे। वो भूल गया कि वह एक कूड़ा बीने वाला है। उसे लगा वो उसी क्लास का हिस्सा है। जैसे ही सुनीता मैडम ने चौथी लाइन लिखी और एक माइनस का निशान लगाकर ब्रैकेट बंद किया, राहुल के होठ अपने आप हड़फड़ाए। गलत है, ये स्टेप गलत है। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, फुसफुसाहट जैसी। लेकिन खिड़की के पास वाली बेंच पर बैठे क्लास के सबसे अमीर और बिगड़े हुए लड़के सोहन ने सुन लिया। सोहन को पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका ध्यान वैसे भी बाहर ही था। उसने जैसे ही राहुल को देखा, उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। सोहन ने मौका देखकर जोर से चिल्लाया, ओ माय गॉड, मैडम मैडम, देखिए बाहर कौन खड़ा है। वो कचरा वाला हमें घूर रहा है। छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है इसकी तरफ से। मेरा तो दम घुट रहा है। इसे भगाओ यहां से। दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ यह जानने से पहले अगर आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नई कहानी आपसे मिस ना हो। सोहन की आवाज सुनकर पूरी क्लास का ध्यान खिड़की पर गया। बच्चे राहुल को देखकर हंसने लगे। अरे, ये तो वही है जो नाली साफ करता है। कोई बोला। सुनीता मैडम का लिखना रुक गया। चौंक की खट आवाज बंद हो गई। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पढ़ाई के बीच में रुकावट उन्हें बर्दाश्त नहीं थी। वो तेज कदमों से खिड़की के पास आई और उसे जोर से खोला। सुनीता मैडम ने राहुल को घूरते हुए दहाड़ लगाई। ए लड़के,
तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ खड़े होने की? ये राजवाड़ा ग्लोबल स्कूल है, कोई रेलवे स्टेशन नहीं। चल भाग यहाँ से। तुझे शर्म नहीं आती अमीर बच्चों को घूरते हुए? अगर 1 मिनट और यहाँ दिखा तो गार्ड को बुलाकर पुलिस के हवाले कर दूंगी। राहुल बुरी तरह कांप गया। उसकी आंखों में वह सदियों पुराना डर लौट आया। गरीब होने का डर, छोटा होने का डर। वो अपनी भारी बोरी को कंधे पर संभालते हुए मुड़ा। उसके कदम भारी हो गए थे, लेकिन तभी उसका गणित प्रेम उसके डर पर भारी पड़ गया। उसे लगा अगर आज वो चुप रहा तो गणित हार जाएगा। उसने अपनी फटी हुई जेब को कस खींचा, पीछे मुड़ा और कांपती हुई लेकिन साफ आवाज में बोला, माफ करना मैडम, मैं तो बस देख रहा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो जो आपने चौथी लाइन लिखी है ना, वो गलत है मैडम। किताब में वो फार्मूला गलत छपा है। अगर आप वैसे हल करेंगी तो जवाब कभी शून्य नहीं आएगा। क्लास में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने सबकी आवाज छीन ली हो। लड़कियों ने मुंह पर हाथ रख लिया। सोहन और उसके दोस्तों का मुंह खुला का खुला रह गया। एक कूड़ा बिनने वाला जिसके खुद के खाने का ठिकाना नहीं, वो शहर की सबसे बड़ी और विद्वान टीचर को गलती बता रहा था। सुनीता मैडम का चेहरा गुस्से से लाल नहीं बल्कि सफेद पड़ गया। यह उनके 20 साल के टीचिंग करियर की सबसे बड़ी बेइज्जती थी। उन्होंने क्लास का दरवाजा खोला, बाहर लपकी और राहुल का कॉलर पकड़कर उसे घसीटते हुए क्लास के अंदर ले आई। छोड़िए मैडम, मेरी बोरी गिर जाएगी। राहुल गिड़गिड़ाहा, लेकिन मैडम ने नहीं सुना। सुनीता मैडम ने उसे धक्के के साथ ब्लैक बोर्ड के ठीक सामने खड़ा कर दिया। राहुल के नंगे गंदे पैरों ने क्लास की साफ सुथरी व्हाइट टाइल्स पर काली कीचड़ के निशान छोड़ दिए। क्लास के बच्चे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई जानवर क्लास में घुस आया हो। कुछ लड़कियों ने तो अपनी नाक पर रुमाल रख लिया। सुनीता मैडम ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बेहद गुस्से में कांपती हुई आवाज में कहा, तू तू 2 टके का अनपढ़ जाहिल मुझे सिखाएगा? तुझे पता है मैं कौन हूं? मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं। पिछले 20 साल से गणित पढ़ा रही हूं और यह सवाल 15 साल से किताब में है। बड़े बड़े विदेशी लेखकों ने इसे लिखा है और तू जो कचरे में सड़ा खाना ढूंढता है, तू कहेगा कि यह गलत है। तेरी औकात क्या है? सोहन पीछे से हंसा। मैम, इसे तो 2+2 भी नहीं आता होगा, बस ड्रामा कर रहा है, मजे लेते हैं इसके, इसे सॉल्व करने दीजिए। सुनीता मैडम ने टेबल से एक चौक उठाया और राहुल के मुंह पर मारकर फेंका। पकड़ चौक! मैडम चिल्लाई। अगर तुझे इतना ही पता है तो इसे सही करके दिखा, लेकिन याद रखना, अगर तूने गलत किया या मेरा 1 मिनट भी बर्बाद किया तो कसम है मुझे स्कूल के नियमों की। तुझे इतना मरवाऊंगी कि तू अपने पैरों पर चलकर घर नहीं पहुंचेगा और तेरी यह बोरी भी जला दूंगी। कर सॉल्व। राहुल की सांसें फूल रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पूरी त्रास उसे घूर रही थी, कुछ नफरत से, कुछ मजाक से। उसने झुककर कांपते हाथों से वह सफेद चौक उठाया। चौक उसके हाथ में आते ही उसे अपनी मां सरस्वती की याद आ गई। मां जो दूसरों के झूठे बर्तन मांजती थी, लेकिन रात को मोमबत्ती की रोशनी में राहुल को गणित सिखाती थी। मां के शब्द उसके कानों में गूंज उठे। बेटा राहुल, दुनिया इंसान के कपड़े देखती है, लेकिन भगवान उसकी नियत देखता है, और याद रखना, गणित कभी झूठ नहीं बोलता। यह अमीरों की जागीर नहीं। जिस दिन तू सही हो उस दिन किसी राजा से भी मत डरना। राहुल की आंखों से एक आंसू टपका। उसने अपनी मुट्ठी भी चौक को बोर्ड पर रखा। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन जैसे ही चौक बोर्ड से स्पर्श हुआ, उसका डर गायब हो गया। अब वो कूड़ा बिनने वाला राहुल नहीं था, अब वो एक जीनियस था। उसने बिना कुछ बोले सुनीता मैडम का लिखा हुआ आधा सवाल मिटा दिया। क्लास में इश्क की आवाज आई। राहुल ने लिखना शुरू किया। दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ, यह जानने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। राहुल का हाथ अब मशीन की तरह चल रहा था। खट 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 चौक की आवाज क्लास में गूंजने लगी। पहली लाइन उसने समीकरण का आधार ही बदल दिया। दूसरी लाइन सुनीता मैडम की त्योरियां चढ़ गई। उनकी आंखें सिकुड़ गई। वो ध्यान से देखने लगी। तीसरी लाइन, राहुल की रफ्तार अब बहुत तेज थी। उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चल रहा था। संगीत, उसने 15 साल पुरानी उस गलती को पकड़ा जहां किताब में लिमिट की वैल्यू गलत दी गई थी। उसने उसे सही किया और चौथी संगीत लाइन, उसने एक बड़ा सा बॉक्स बनाया और उसमें सही उत्तर लिख दिया। उसने चौक को टेबल पर रखा।
अपनी मैली बोरी उठाई और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। सुनीता मैडम पत्थर की मूरत बनकर खड़ी थी। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन्होंने झपट कर अपनी टेबल से आंसर की वाली किताब उठाई। फिर एक दूसरी मोटी रेफरेंस बुक खोली। उन्होंने पन्ने पलटे, माथे का पसीना पोंछा और फिर बोर्ड को देखा। राहुल सही था, 100% सही। जिस सवाल को वो, उनके साथी टीचर और पूरा देश 15 साल से गलत पढ़ रहा था, उसे कचरा बीनने वाले बच्चे ने 2 मिनट में सही कर दिया था। क्लास में अब मजाक नहीं उड़ रहा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि अगर सुई भी गिरती तो बम जैसी आवाज करती। सोहन, जो सबसे ज्यादा हंस रहा था, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। सुनीता मैडम धीरे धीरे राहुल की तरफ मुड़ी। उनकी कठोर आवाज, जो हमेशा बच्चों को डराती थी, अब एकदम संगीत टूट चुकी थी। उनका अहंकार चूर चूर हो चुका था। उन्होंने कांपते हुए पूछा, बेटा, तुमने यह कैसे संगीत किया? ये तो एमएससी लेवल का लॉजिक है। तुम स्कूल क्यों संगीत नहीं जाते? राहुल ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैडम, मैं स्कूल कैसे आऊं? यहां आने के लिए फीस और संगीत चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए, जूते चाहिए। मेरे पास तो बस ये बोरी है। मां सिखाती थी मुझे। मैडम ने पूछा, तुम्हारी मां क्या करती है? राहुल की आवाज भर्रा गई। वो मर गई मैडम। 2 साल पहले वह गणित की टीचर बनना चाहती थी, लेकिन गरीबी ने उन्हें मार डाला। मरते वक्त मां ने मेरा हाथ पकड़कर कहा था, बेटा, मेरे पास तुझे देने के लिए दौलत नहीं है, बस यह ज्ञान है। इसे कभी मरने मत देना। मैडम, मैं रोज कूड़ा बिनते हुए खिड़की से आपकी क्लास सुनता हूं। आज जब आपने वह गलत लिखा तो मुझे लगा अगर मैं चुप रहा तो मेरी मां का सपना टूट जाएगा। गणित गलत नहीं होना चाहिए मैडम, चाहे इंसान कितना भी गरीब हो। राहुल की यह बात सुनकर क्लास की कई लड़कियों की आंखों से आंसू बह निकले। सुनीता मैडम को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके गाल पर तमाचा मारा हो। उनका शिक्षक हृदय जाग उठा। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो आगे बढ़ी और सबके सामने उस गंदे बच्चे के सामने घुटनों पर बैठ गई। उन्होंने राहुल के गंदे हाथों को अपने हाथों में ले लिया। बेटा, मैंने हजारों बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन आज आज तुमने मुझे पढ़ा दिया। सुनीता मैडम रोते हुए बोली, दोस्तों, राहुल की हिम्मत और उसकी मां के संस्कार देखकर अगर आपका दिल भी भर आया है तो कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो किस शहर या गांव से देख रहे हैं। हमें पढ़कर बहुत खुशी होगी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली तूफान तो अब आने वाला था। राहुल की किस्मत का फैसला होना अभी बाकी था। तभी क्लासरूम के दरवाजे पर एक भारी और कड़क आवाज गूंजी, मिसेस सुनीता, ये क्या तमाशा लगा रखा है? ये स्कूल के मालिक और प्रिंसिपल मिस्टर संजय थे। वो स्कूल राउंड पर थे और क्लास में एक गंदे संगीत बदबूदार लड़के को देखकर और अपनी स्टार टीचर को उसके पैरों में बैठा देखकर उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। मिस्टर संजय ने नाक पर रुमाल रखते हुए चिल्लाया, छी! ये गटर का कीड़ा मेरी एलर्ट क्लास में क्या कर रहा है? इसे अंदर किसने आने दिया? सुनीता मैम, आपको पता है ना हमारे स्कूल का स्टैंडर्ड? अगर किसी पेरेंट ने देख लिया कि उनका बच्चा एक भिखारी के साथ खड़ा है तो कल स्कूल पर ताला लग जाएगा। मिस्टर संजय ने गार्ड्स को आवाज लगाई। गार्ड गार्ड कहां मर गए सब? 2 हट्टे कट्टे सिक्योरिटी गार्ड लाठी लेकर अंदर दौड़े। पकड़ो इस लड़के को और इसे धक्के मारकर बाहर निकालो। और हां, अगर दोबारा ये स्कूल के आसपास भी दिखा तो इसकी हड्डियां तोड़ देना। राहुल बुरी तरह डर गया। वही पुराना खौफ लौट आया। उसने हाथ जोड़े, मैडम मत मारना, मैं जा रहा हूं, मुझसे गलती हो गई, मैं कभी नहीं आऊंगा। उसने अपनी बोरी को सीने से लगाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसकी चाल में इतनी बेबसी थी कि देखने वाले का कलेजा फट जाए। रुको! यह आवाज मिस्टर संजय की नहीं, सुनीता मैडम की थी। सुनीता मैडम ने अपने आंसुओं को पछा और आगे बढ़कर गार्ड का रास्ता रोक लिया। वो एक शेरनी की तरह राहुल के आगे खड़ी हो गई। संजय हैरान रह गए। सुनीता, तुम्हारी अक्ल ठिकाने हैं? तुम मालिक से जुबान लड़ा रही हो इस कचरे वाले के लिए। सुनीता मैडम ने एक गहरी सांस ली और राहुल का हाथ कसकर पकड़ लिया। उन्होंने संजय की आंखों में आंखें डालकर कहा, सर, अपनी जुबान संभालिए। यह लड़का गटर का कीड़ा नहीं है, यह हीरा है, कोहिनूर। इसने आज वो कर दिखाया जो हम सब मिलकर 15 साल में नहीं कर पाए। इसने 12वीं के बोर्ड का गलत सवाल सही किया है।
अगर ये स्कूल ऐसे टैलेंट को नहीं पहचान सकता तो ये स्कूल शिक्षा का मंदिर नहीं, एक व्यापार की दुकान है। संजय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सुनीता, अपनी हद में रहो। तुम एक मामूली टीचर हो। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त नौकरी से निकाल सकता हूं। सुनीता मैडम ने अपना पर्स उठाया और टेबल पर संगीत पटक दिया। तो निकाल दीजिए सर। मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए जहां बच्चे का दिमाग नहीं, उसके संगीत पिता का बैंक बैलेंस देखा जाता हो। मैं आज अभी इसी 2023 वक्त इस्तीफा देती हूं। अगर यह बच्चा स्कूल से बाहर जाएगा तो मैं भी इसके साथ जाऊंगी। मैं इसे सड़क पर पढ़ाऊंगी, पेड़ के नीचे पढ़ाऊंगी, लेकिन इसके हुनर को मरने नहीं दूंगी। पूरा क्लासरूम हिल गया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि सख्त मिजाज सुनीता मैडम एक अनजान बच्चे के लिए अपनी नौकरी कुर्बान कर देंगी। संगीत तभी गेट पर खड़े स्कूल के सबसे पुराने चपरासी राधेश्याम काका दौड़ते हुए अंदर आए। वह बुरी तरह हाथ पंप रहे थे। संगीत उनके हाथ में एक पुराना पीला पड़ चुका लिफाफा था। मैडम, संजय साहब, अनर्थ मत करिए, इस बच्चे को मत निकालिए। संजय चिल्लाए। अब तुझे क्या हुआ राधेश्याम, तू क्यों बीच में बोल रहा है? राधेश्याम काका की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें वो लिफाफा सुनीता मैडम के हाथ में थमा दिया। मैडम, मैं इस बच्चे की मां सरस्वती बिटिया को जानता था। वह कोई मामूली औरत नहीं थी। ये देखिए उसकी मार्कशीट और ये खत। वो मरने से पहले मेरे पास रखवा गई थी। कहा था जब मेरा बेटा बड़ा हो जाए तो उसे देना। लेकिन आज सही वक्त है। सुनीता मैडम ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी डिग्री थी जिस पर लिखा था सरस्वती देवी गोल्ड मेडलिस्ट इन मैथमेटिक्स स्टेट यूनिवर्सिटी। संगीत। सुनीता मैडम के पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान सरस्वती देवी, यह तो यूनिवर्सिटी की टॉपर थी। मैंने इनकी किताबें पढ़ी हैं अपने कॉलेज के दिनों में। खत में टूटी फूटी लिखावट में लिखा था, आदरणीय दीदी सर, मैं जानती हूं जब तक आप ये खत पढ़ेंगे मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। किस्मत की मार ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मैंने दुनिया को गणित सिखाया लेकिन अपनी गरीबी का हिसाब नहीं लगा पाई। हालात ने मुझे यूनिवर्सिटी की कुर्सी से उठाकर फुटपाथ की धूल में मिला दिया। लेकिन मेरा बेटा राहुल, इसमें मेरा सारा ज्ञान है, मेरी सारी तपस्या है। मैं आपसे भीख मांगती संगीत हूं। इसे भिखारी मत समझना। ये वो राहुल है जो एक दिन पूरी दुनिया को रोशन करेगा। इसे पढ़ने देना, बस इसे पढ़ने देना। खत पढ़कर सुनीता मैडम फूट फूट कर रो पड़ी। राहुल भी अपनी मां का नाम सुनकर बिखर गया और जमीन पर बैठकर रोने लगा। क्लासरूम में सन्नाटा टूट गया और हर बच्चे की आंखों से आंसू बह निकले। सोहन, जो सबसे ज्यादा नफरत करता था, उसे अपने किए पर इतना पछतावा कि वह अपनी सीट से उठा और दौड़कर राहुल के पास आया। सोहन ने अपनी महंगी स्कूल ब्लेजर उतारी और राहुल के गंदे कंधों पर डाल दी और हाथ जोड़कर कहा, भाई मुझे माफ कर दो, असली अमीर तुम हो, हम तो बस पैसे वाले गरीब। देखते ही देखते पूरी क्लास खड़ी हो गई। वी वॉन्ट राहुल के नारों से स्कूल की दीवारें गूंज उठी। मिस्टर संजय, जो घमंड में चूर थे, अब अकेले पड़ गए थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। समाज का दबाव, बच्चों का विद्रोह और उस मां की चिट्ठी ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। उन्हें झुकना पड़ा। सुनीता मैडम ने राहुल का हाथ ऊपर उठाया और कहा, आज से राहुल कूड़ा नहीं बिनेगा। आज से ये मेरा स्टूडेंट है, मेरा बेटा है। इसकी पढ़ाई का, रहने का, खाने का सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। राहुल रोते हुए सुनीता मैडम के पैरों में गिर पड़ा। मैडम ने उसे उठा लिया और गले लगा लिया। संगीत। उस दिन स्कूल के उस बोर्ड पर एक नया इतिहास लिखा गया। राहुल ने साबित कर दिया कि अगर आपके इरादे पक्के हो और मां का आशीर्वाद साथ हो तो फटी संगीत हुई बोरी से निकलकर भी आप आसमान छू सकते हैं। दोस्तों, राहुल की यह कहानी हमें सिखाती है कि टैलेंट किसी महल का मोहताज नहीं होता। आज राहुल, संगीत को उसकी मंजिल मिल गई, लेकिन हमारे देश में आज भी न जाने कितने राहुल एक सड़कों पर घूम रहे हैं जिन्हें सिर्फ एक मौके की तलाश है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर उस दिन सुनीता मैडम अपनी नौकरी बचाने के लिए चुप रह जाती तो क्या राहुल का भविष्य कभी बदल पाता? और अगर आप उस क्लास में होते तो क्या आप राहुल के लिए आवाज उठाते? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो प्लीज हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां लाते रहेंगे।
मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।